जय हनुमान, जय श्री राम, जय साई लीलाशाह। 192 एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि सुख प्राप्ति के लिए क्या करें, जो कि स्वामी लीलाशाह महाराज जी का प्रवचन है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं नित्य स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ करता हूँ। तो अगर आप इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहें तो आप श्री लीलाशाह ट्रस्ट आदिपुर से संपर्क कर सकते हैं और ये आपको उचित मूल्य में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और मैं पाठ करना अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 15 अगस्त 1964 को माहिम बॉम्बे में श्री मोरूमल के प्लाट के भूमि पूजन पर किया गया प्रवचन। तो ये स्वामी लीलाशाह जी ने जो प्रवचन दिया था उसको संकलित करके स्वामी लीलाशाह जो ट्रस्ट है आदिपुर में, उनके अलग अलग जगह पर जो स्थान है, उन सभी पत्रों को, पुराने सत्संगों को एकत्रित कर करके पुस्तक का एक रूप दिया गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत आज हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी उनके द्वारा किए गए प्रवचनों का, सत्संग का हम लाभ उठा पा रहे हैं। तो मैं आज का सत्र की अब शुरुआत कर रहा हूँ। अभी आपने संत का भाषण सुना, उसने आपको चकाचक माल खिलाया, परंतु मैं तो मकई के दाने और भुने हुए चने खिलाऊंगा। कॉलोनी का बुनियाद रखने वाला सेठ कहता है कि मैं लोगों को उनके सुख के लिए मकान बनवा कर देता हूँ। अवश्य बना कर दो। लीलाशाह कहता है कि लोगों को अच्छे मकान बनवा कर देना, ऐसा ना हो कि औरतें रसोई में खाना बनाएं तो ऊपर से छत टपक रही हो। अच्छा व सुंदर मकान बनवा कर उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना। परंतु तुम सचमुच क्या चाहते हो? सुख की इच्छा। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं इंग्लैंड जाऊं, जर्मनी जाऊं तथा वहाँ सुखपूर्वक पहुंचूं? तुम क्या चाहते हो? चाहते हो कि संतों के पास जाकर कुछ वचन सुनूं? तुम फिर चाहते हो कि मैं अब रिटायर हूँ, कोई फिर नौकरी करना चाहता है। प्रत्येक की भिन्न भिन्न इच्छा है, प्रत्येक भिन्न भिन्न बातें करता है। औरतें फिर क्या चाहती हैं? कुछ चाहती हैं कि बेटे की शादी हो, कुछ चाहती हैं कि हमारा बेटा फले फूले सदैव प्रसन्न रहे। दूसरी औरतें फिर चाहती हैं कि उनके बेटों की बड़ी आयु हो, सदैव सुखी रहे। पंडित चाहता है कि मैं लोगों को कथाएं सुनाऊं। अर्थात प्रत्येक अलग अलग इच्छाएं करता है। ईश्वर भी सृष्टि तब पैदा करता है जब माया साथ है। कहोगे कि स्वामी जी, आपकी बातें रहस्यमयी हैं। क्या मेरी बातें रहस्यमयी हैं? मैं पूछता हूँ कि आप पुत्र, धन, दौलत, मकान, सिनेमा आदि चाहते हो, परंतु यह सब किस लिए? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप कहोगे कि स्वामी जी, संतों के दर्शन करने आए हैं। सुना था कि संत की कथा भी होगी, सोचा कि 2-4 वचन सुनकर आएंगे। आप मेरा दर्शन करने आए हैं, परंतु यह भी किस लिए? अब आप आए हो वह अनमोल वस्तु प्राप्त करने जो जब छोटे थे तब प्राप्त करना चाहते थे। तब बचपन में माता की गोद में दूध पान करते हुए आनंद लिया। अब भी आप सिर्फ आनंद ही आनंद चाहते हो, दूसरा कुछ नहीं। परंतु जहाँ से आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जिन बातों में आनंद समझते हो, वह अस्थिर आनंद है। एक औरत कहती है कि अरे मोरू की माता, खीर तो अच्छी बनाई है, बेहद स्वादी है, खाने में बेहद आनंद है, परंतु ये विषयों के सुख क्षणिक है, क्षणभंगुर है, सदैव स्थिर रहने वाला नहीं है। ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वे दुकान से मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप रुपयों का थैला भर कर जाओ, परंतु आपको वे वहाँ से नहीं मिलेंगे। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है केवल आनंद को प्राप्त करना। जीव मात्र सिर्फ आनंद ही आनंद चाहता है। जब तक वह पूर्ण आनंद, स्वतंत्र आनंद, सदैव रहने वाला आनंद नहीं मिला है, तब तक भटकते रहोगे। स्वामी जी, क्या हम सब आनंद चाहते हैं? हाँ, आप सिर्फ आनंद चाहते हो। बम्बई में कितने लोग हैं? 50 लाख। वे 50 लाख ही आनंद चाहते हैं। आप में से जो आनंद नहीं चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। भाई राम, देखो तो किस किस ने हाथ ऊपर उठाया? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं उठाया। इससे सिद्ध हुआ कि हम सब आनंद चाहते हैं। स्वामी जी, ऐसा कोई दृष्टांत है जिससे जानकारी होए कि हम विषयों को ना चाहकर सिर्फ आनंद ही चाहते हैं? हाँ, बताता हूँ।
एक बात सुनो, आप कहोगे कि आपने स्वयं ही कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर इतनी शक्ति कहाँ से आई जो इतना बोल रहे हो? भाई बारूमल, तुम ही बताओ कि पूरे 2 दिन हुए हैं जो पूरी तरह सो नहीं पाया हूँ। इतने होते हुए भी जो शक्ति प्राप्त की है वह कहीं और से नहीं आई है, शक्ति आई है आपके पास से। कहाँ तो गीता सर पर रखूं, श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तब सहायता के लिए ग्वालों को बुलाया था। अब आप भी मेरी सहायता कर रहे हैं। सुनो तो सुनाऊं कि विषयों के बिना भी आनंद मिलता है। आप में से प्रत्येक गहरी नींद सोना चाहता है, किसके लिए? क्या वहाँ आपकी पत्नी बैठी है या पति बैठा है? उठने पर कहता है कि मैं आनंद से सो रहा था। इस बात से स्पष्ट हुआ कि नींद में आपको आनंद मिला, परंतु वहाँ कोई भी वस्तु नहीं थी। इस प्रकार निर्विषय बनने से सच्चा आनंद मिले। क्या करें? अब सुख चाहते हैं तो भीतर उज्ज्वल करो, भलाई के कार्य करो, अच्छा संग करो तथा आपके बुरे कार्य अपने आप बंद हो जाएंगे। तीर्थ, तप, कुंभ के मेले आदि अज्ञान, शोक व मोह से ऊपर उठने के लिए मन को बनाओ। यदि मन बुराई की ओर जाता है तो वह अच्छाई की ओर भी जा सकता है। नाव पानी की बहती धार की ओर चलती है, परंतु उसको मजबूत रस्सी द्वारा बांधकर उल्टी दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। इसके लिए जोर लगाना पड़ता है। इस प्रकार मन जो उल्टी राह की ओर जा रहा है उसे उत्तम राह, उन्नति की ओर, अच्छाई की ओर भी ले जा सकते हैं। इसके लिए भी जोर लगाना पड़ेगा। इसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यही समय है कुछ करने का। जो करना है वह कर लो। मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। मुख्य धर्म, हमारा मुख्य धर्म क्या है? भारतवासियों ने अपना प्रमुख कर्तव्य मुक्ति की प्राप्ति समझा है। भारतवासियों ने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को अपने जीवन का मकसद समझा है। धर्म का मतलब है पुण्य के काम, अर्थ का मतलब है सच्चाई व ईमानदारी से धन कमाना, काम अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहकर कुछ बच्चे पैदा करना जिनकी पूरी तरह परवरिश कर सके तथा जिनको सुधार कर सच्चा इंसान बन सके। बालक सुधरे तो संसार सुधरा, इसलिए बच्चों को सुधारने पर विशेष ध्यान दें। मोक्ष अर्थात मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हमारा कर्तव्य है। परंतु जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया उसका इस संसार में आना व्यर्थ है। परंतु जिसने मोक्ष को प्राप्त किया उसे शाबाशी है, उसका जन्म सफल हुआ। कहोगे कि स्वामी जी हमारे बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, पहले बुरे कर्म किए थे तो अब संभल जाओ। स्वामी साहब कहते हैं, वही सा वही बाकी रह रहित सा, सामी सुप्रिय के बस अंदर पे ही मान खा दे ही मोटी मुलंद ये कीन की। जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया उसे भूल जाओ, अब संभल जाओ। बुरे संग व बुरे विचारों से दूर रहो, सत्संग करो, अच्छे संकल्प करो, अच्छी अच्छी बातों पर अमल करो। सिर्फ संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होगा? औरतें कहेंगी कि संतों का दर्शन करने से पाप दूर हो जाएंगे, परंतु वे नहीं समझती कि फिर पाप करने से हम पर दुगने पाप चढ़ेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। जो हो चुका सो हो चुका, आगे के लिए सावधान हो जाओ तो उद्धार होगा। मैं सत्य कह रहा हूँ, कहो तो गीता पर हाथ रखूं। तृष्णा, यदि विषयों से आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो पशु आदि योनियों में जाकर आनंद प्राप्त करो। मनुष्य योनि में भोग का आनंद कैसा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने आज के इस प्रवचन का लाभ उठाया। आज के इस प्रवचन में 2 बातें ग्रहण करने के लिए तुरंत समझ में आती हैं। पहली बात तो ये, आपको लगता है कि आपने बुरे कर्म किए हैं पहले, तो आपको पास्ट को बदलने के लिए प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। अब आज से निर्णय कीजिए कि आज से मैं शुभ कर्म करूँगा, तो आपका आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। उंगली माल जैसा डाकू भी संत के साथ में आकर बुद्ध की बात मान करके कितना बड़ा
संत बनो। दूसरी बात जो खास ध्यान देने के लिए है, आपको लगता है कि आपका मन बुरी तरफ जा रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती अच्छी तरफ भी ले जा सकते हो। तप, तीर्थ, यज्ञ, दान, अच्छी संगति, सत्संग का विचार, प्रभु के नाम का सिमरन और भलाई के कार्य, ये सब करने से हमारे अंदर अच्छे गुण विकसित होते हैं और बुराई हमसे धीरे धीरे कोसों दूर जाने लगती है। यदि आप ऐसा करने में हारें तब भी अपनी हार ना मानिएगा, निरंतर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि स्वामी जी के और प्रवचन भी तो हैं हमें ढांढस बंधाने के लिए और हमें आगे प्रेरित करने के लिए। जय श्री राम।